सुप्रभात बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? ओके। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 कराया था, कक्षा 2 में हिंदी में। पाठ का नाम था अधिक बलवान कौन, है ना। और क्योंकि अभी PT1 के तो एग्ज़ाम हो चुके अपने, है ना। नोटबुक भी आप लोगों ने सबमिट करा दी। ओके, तो अभी आगे हम पाठ 4 तो हम कर चुके इससे पहले वीडियो में। अब हम आगे की तैयारी के लिए, आगे के एग्ज़ाम के लिए अभी आगे वाला लेसन करेंगे, है ना। पार्ट 5 है दोस्त की मदद। दोस्त की मदद, ये पार्ट तो आपने पढ़ चुका है। ये लोमड़ी और एक वो होते हैं, लोमड़ी की, तेंदुआ और उसका कछुए, तीनों की कहानी है। इस कहानी में क्या है कि वो जो कछुआ होता है ना, कछुआ और लोमड़ी दोनों दोस्त बन जाते हैं। और जो तेंदुआ होता है वो उनको खाने के लिए आता है और परेशान करता है। और लोमड़ी अपने उसको जब खाने लगता है ना, कछुए को खाने के लिए दौड़ता है, तो लोमड़ी उसकी मदद करने के लिए एक उपाय सोचती है और उसको पानी में डालने के लिए उसको बोल देती है ना। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं और इस तरह से उसने अपने मित्र की जान बचाई। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करनी चाहिए, है ना। और कोई भी मुसीबत में हो, लोमड़ी की चालाकी, लोमड़ी तो चालाक थी, कभी कभी हमको थोड़ा चालाक भी, मतलब थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। उसने कैसे दिमाग लगाया था कि उसने चालाकी से काम लिया लोमड़ी ने, और उसने कह दिया कि इसकी खोल को आप फेंकोगे नदी में तो ये थोड़ी ढीली, मतलब ऐसे लूज़ होगी, तभी आप इसको तोड़ के खा पाओगे, है ना। ओके बेटा, तो अब आगे हम देखते हैं इसके कठिन शब्द। अब कठिन शब्द में क्या है इसके? पहला कठिन शब्द है इसका मांद, सख्त, खोल, छलांग, खरोच, तेंदुआ, नौका, आजमाकर, है ना। अब एक बार और देख लेते हैं इसको। मांद, सख्त, खोल, छलांग, खरोच, तेंदुआ, नौका, आजमाकर। ये इसके कठिन शब्द हो गए। ओके, अब आगे देखते हैं। कठिन शब्द के बाद क्या करते हैं हम लोग हमेशा? शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ। अब तो कितने दिन से आप लोग पढ़ रहे हो, तो समझ में आ गया हो ना शब्दार्थ का मीनिंग क्या होता है, कठिन शब्द क्या होते हैं, प्रश्न उत्तर क्या होते हैं ना। अब आगे देखते हैं शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। अब शब्दार्थ में पहला है मांद। मांद का मतलब है लोमड़ी के रहने की जगह, जहाँ पे लोमड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं? मांद। उसके बाद है सख्त। सख्त मीन्स कड़ा। कड़ा, कड़ा या कठोर जैसे होता है ना, उसको सख्त बोलते हैं। तरकीब, उपाय। तरकीब का क्या होता है? उपाय। आजमाना, करके देखना। ऐसे नहीं कहते इस चीज़ को हम करके देखते हैं, इसको आजमाते हैं ना, तो इस आजमाना, करके देखना। खोल, कछुए के ऊपर का भाग, जो ऊपर होता है ना कछुए के, पत्थर जैसा होता है कठोर, उसको खोल बोलते हैं। पानी, पानी तो सब जानते हैं, जल, है ना। एक बार और देखते हैं इसको। मांद, लोमड़ी के रहने की जगह। सख्त, कड़ा। तरकीब, उपाय। आजमाना, करके देखना। खोल, कछुए का ऊपर का भाग। पानी, जल। ओके, अब है इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ओके, अब प्रश्न उत्तर में है, पहला प्रश्न है इसका, लोमड़ी कहाँ रहती थी। पहला प्रश्न क्या है? लोमड़ी कहाँ रहती थी। अब इसका उत्तर है, लोमड़ी तालाब के किनारे मांद में रहती थी। कहाँ रहती थी लोमड़ी? तालाब के किनारे एक मांद थी, उसमें रहती थी। अभी बताया था ना शब्दार्थ में कि मांद मतलब क्या होता है? लोमड़ी के रहने की जगह। तो लोमड़ी कहाँ रहती थी? अब इसका उत्तर है, लोमड़ी तालाब के किनारे मांद में रहती थी। अब दूसरा है इसका खा है प्रश्न, कछुआ कहाँ रहता था। अब कछुआ कहाँ रहता है? हमेशा कछुआ तालाब में ही तो रहता है ना। तो इसका उत्तर क्या है? कछुआ तालाब में रहता था। कछुआ कहाँ रहता था? कछुआ तालाब में रहता था। अब गा है, कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी। अब गा में क्या है? इसमें किससे हो गई थी कछुए की दोस्ती? अब इसका उत्तर देखते हैं। कछुए की दोस्ती लोमड़ी से हो गई थी। एक बार और देख लेते हैं इसको। कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी? तो कछुए की दोस्ती लोमड़ी से हो गई थी। ओके, अभी आगे देखते हैं इसको। प्रश्न 4 घ, तेंदुआ
कछुए को पकड़कर कहाँ ले गया? तेंदुआ कछुए को पकड़कर कहाँ ले गया? अब इसका उत्तर है तेंदुआ कछुए को पकड़कर एक पेड़ के नीचे ले गया। तेंदुआ कछुए को पकड़कर एक पेड़ के नीचे ले गया। कहाँ ले गया था? एक पेड़ के नीचे। ओके, अब देखते हैं घ के बाद ड़ वाला 5वां देखते हैं। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? इसका उत्तर है लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि कछुए की खोल को तोड़ने के लिए उसको पानी में फेंक दो तो खोल नरम हो जाएगा। यही उपाय तो कहा था उसको बचाने के लिए। इसने क्या बोला था कि इसको पानी में फेंक दो और ये खोल इसका नरम हो जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? इसका उत्तर है लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि कछुए की खोल को तोड़ने के लिए उसको पानी में फेंक दो तो खोल नरम हो जाएगा। ओके, अब है 5 के बाद एक प्रश्न, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 भी हो गया। अब है 6 4 नंबर। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अब है इस कहानी से में लोमड़ी की चालाकी और कछुए के प्रति उसकी सच्ची मित्रता की शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है हमें से? इस कहानी से लोमड़ी की चालाकी और कछुए के प्रति उसकी सच्ची मित्रता की शिक्षा मिलती है। लोमड़ी ने तो उसकी जान बचाई थी ना, तो उसने चालाकी से काम लिया था। तो इस कहानी से हमें एक यही शिक्षा मिलती है कि लोमड़ी चालाकी से काम लिया था और उसके कछुए के प्रति सच्ची मित्रता की शिक्षा मिलती है। अब देखते हैं आगे। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह भरिए। अब पहला है इसमें का है। का में तालाब में एक कछुआ रहता था। अब यहाँ तालाब के नीचे यहाँ पे डैश होगा, है ना, तो डैश में क्या लिखेंगे हम? का में तालाब, डैश में खाली जगह में लिखेंगे तालाब में एक कछुआ रहता था। अब है ख। लोमड़ी तो फिर यहाँ पे खाली जगह होगी, डैश दौड़कर अपनी माद में पहुँच गई। अब लोमड़ी तो डैश में क्या लिखेंगे खाली जगह में? सरपट। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुँच गई। ओके, अब है ग। ग है तेंदुआ एक डैश, यहाँ पे डैश होगा जैसे खाली जगह है, में उस तक पहुँच गया। तो तेंदुआ एक डैश में लिखेंगे छलांग, एक छलांग में ही तो पहुँच गया था। तो तेंदुआ एक डैश में लिखेंगे छलांग में उस तक पहुँच गया। अब घ है कछुए की पीठ पर, यहाँ खाली जगह खोल होता है, तो खोल के आगे क्या लिखेंगे? यहाँ पे सख्त। कछुए की पीठ पर खाली जगह में लिखेंगे सख्त खोल होता है। ओके, अब है ड़, लास्ट वाला है, इसमें लिखेंगे तेंदुए ने कछुए को डैश में फेंक दो। तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया। अब यहाँ डैश में कछुआ है, अगर 2 डैश आते हैं तो एक में कछुआ लिखेंगे और एक में पानी लिखेंगे। अगर एक है तो इधर कछुए की जगह यहाँ डैश आएगा तो कछुआ लिख देंगे और पानी की जगह डैश आएगा तो यहाँ पानी लिख देंगे। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं इसको, रिक्त स्थान को। खाली जगह में एक कछुआ रहता था, तो यहाँ पे आएगा तालाब। फिर है लोमड़ी तो खाली जगह दौड़कर अपनी मान में पहुँच गई, सरपट, तो खाली जगह में आएगा सरपट। तेंदुआ एक खाली जगह में उस तक पहुँच गया, तो यहाँ लिखेंगे छलांग। कछुए की पीठ पर खाली जगह खोल होता है, तो यहाँ लिखेंगे सख्त। फिर है तेंदुए ने खाली जगह को खाली जगह में फेंक दिया। अब 2 खाली जगह है ना बाई चांस, तो हम एक में कछुए और एक में पानी ऐसे लिख देंगे ना। अब है
नेक्स्ट देखते हैं हम सही और गलत का निशान लगाइए। राइट रॉन्ग होते हैं ना, वो हम देखेंगे, है ना। तो अब है का है इसमें, लोमड़ी कछुए की दोस्त थी। तो इसमें काय का निशान लगाएंगे, सही का निशान, क्योंकि ये सही है ना। खा है लोमड़ी ने भागकर तेंदुए को पकड़ लिया। अब लोमड़ी ने थोड़ी पकड़ा था उसको, तो ये गलत है, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे बॉक्स में। अब है ग, कछुए की पीठ पर सख्त खोल होता है। ये तो सही है, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। घ है लोमड़ी अपनी मांद में छिप गई। ये है सही, यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। ओके। अब है ड़, तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया। तो ये सही है, तो यहाँ पे लगाएंगे सही का निशान। अब है च, तेंदुए ने कछुए को बचा लिया। तो यहाँ पे है गलत का निशान लगाएंगे। ओके। अब है छ, लास्ट वाला, कछुआ पानी में डूब गया। ये सही है ना। एक बार और देखते हैं। क है लोमड़ी कछुए की दोस्त थी। ये सही। खा है लोमड़ी ने भागकर तेंदुए को पकड़ लिया। गलत। ग है कछुए की पीठ पर सख्त खोल होता है। सही। घ है लोमड़ी अपनी मान में छिप गई। सही। तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया। सही। तेंदुए ने कछुए को बचा लिया। गलत। कछुआ पानी में डूब गया। सही। ओके बेटा, अब ये खाली ये रिक्त स्थान भरिए, जो ये ये सही और गलत है ना, ये मैं PDF में और दूंगी आपको, तो उसमें आप नोटबुक में अच्छे से इनको लिख लेना। ओके। और आपने अभी एग्ज़ाम में अच्छे से लिखा है ना PT1 में, तो अभी जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए भी हमको तैयारी करनी है ना। तो आगे से मैंने लिखने का तरीका आपको 2 बार नोटबुक में करके बताया है कि कैसे हमको लिखना है। तो बड़ी लाइन में ऊपर से टच करके हमको लिखना है, नीचे से टच नहीं करना है, और साफ़ हैंड राइटिंग में लिखना है। अच्छे से नोटबुक में अपना रोल नंबर वगैरह डाला है ना आप लोगों ने, तो इस तरह से ही हमको साफ साफ लिखना है और अच्छे से हमको याद करना है। और ये सही और गलत जो आगे मैं PDF के लिए भी आप लोगों को दूंगी, तो वो आप अच्छे से जो चीज़ PDF में देते हैं और आपने पहले से नोटबुक में नहीं लिखी है, तो उस चीज़ को देख के आप वापस से अपनी CW नोटबुक में लिख लेना है ना, जिससे आगे हमको ऐसा नहीं हो कि हमने ये मैम ने ये लिखवाया नहीं था, आप भूल गए हो लिखना, है ना। तो मैं दोबारा भी PDF दूंगी इसका, तो आप अच्छी से अपनी CW नोटबुक में लिख लेना और लिख के अपना ये सब अभ्यास करना, इसको याद करना, है ना। अब कितनी बार तो मैंने आपको अच्छे से याद करा दिया ना, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और रिक्त स्थान, खाली जगह भरिए और सही और गलत, है ना। सही और गलत पहले आपने नहीं लिखे, लेकिन अब PDF में भेजूंगी तो आप अच्छे से इसको लिख लेना और लिख के याद करना। और आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से PT1 में एग्ज़ाम अच्छे से दिया होगा, है ना। और आगे भी हमको अच्छे से याद करके लिखना है। और अपना ध्यान रखना बेटा, और पढ़ाई अच्छे से करना, ज़्यादा और जल्दी से प्रेयर करना कि अपना स्कूल जल्दी से खुल जाए। टेक केयर बेटा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम है ना। और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से PDF में देख सकते हो, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कि ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ नहीं है, कि ये समझ में नहीं आ रहा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।